करीब 2 महीने के अंतराल के बाद अब मंदिर भी खुलेंगे और भक्तों की भीड़ भी उमड़ेगी। ऐसे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कोरोना के संकट के दौर में भी कुछ एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है, जिसमें खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और साथ में जो मंदिर में जो लोग आएंगे उनके लिए प्रसाद चढ़ाना या प्रसाद देना, ये तमाम चीज़ों पर भी अभी प्रतिबंध लगाया गया। साथ में जल चढ़ाना भी यहाँ पर उस गाइडलाइन में शामिल है कि जल भी नहीं चढ़ाया जा सकता है। लेकिन सैनिटाइजर जो कि खास तौर पर है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर का जरूरी, लेकिन वही सैनिटाइजर अब विवाद का विषय बन चुका है। विवाद इस बात पर है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल में इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। मंदिर में जो तमाम जो लोग आएंगे उनके लिए सैनिटाइजर प्रतिबंध किया जाए, इस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है। भोपाल में चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, आप ये मंदिर में हैं, आप क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको सैनिटाइजर, क्योंकि सैनिटाइजर तो बहुत ज़रूरी है, हर आदमी इस्तेमाल कर रहा है और कोरोना के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया उसको। देखिए, मुझे नहीं लगता कि सैनिटाइज़र ही ज़रूरी है, साबुन भी ज़रूरी है। और आदमी जब मंदिर में आता है तो अपने घर से पवित्र होकर स्नान करके आता है, वो अन्यंत्र स्थान से नहीं आता। जो प्रातः नित्य आने वाले लोग हैं वो मंदिर में अपने घर से स्नान करके आते हैं। सैनिटाइज़र में अल्कोहल की मात्रा है, अल्कोहल मतलब शराब, और जब हम मंदिरों को नशा मुक्त रखते हैं, हमारे मंदिरों में कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, तो स्वाभाविक है कि सैनिटाइज़र का, जब आदमी घर से पवित्र होकर आ रहा है उसको हम हाथ धुला दें शराब से और फिर वो अंदर आके भगवान को प्रणाम करे, मंदिर स्थान जो सिद्ध स्थान है उसे भी अपवित्र करे और खुद भी अपवित्र हो। शासन जो गाइडलाइन तय करता है उसके पहले मठाधीशों से या मंदिरों के प्रबंधकों से अगर चर्चा कर ली जाए तो मुझे लगता है इस प्रकार की विपत्ति आती नहीं। शासन चौक चौराहों पर तो मशीनें लगवा रहा है पानी की टंकी वाली, तो क्या मंदिरों की व्यवस्था शासन नहीं कर सकता? कई मंदिर ऐसे हैं, ठीक है हमारे यहाँ बड़ा मंदिर है, हमारे यहाँ बोरिंग की व्यवस्था है, नल की व्यवस्था, हम सब व्यवस्थाएं कर भी लेंगे, लेकिन जो छोटे मंदिर कई ऐसे भी हैं जहाँ आधा किलोमीटर से पुजारी को जल लेके आना पड़ता है भगवान को स्नान कराने के लिए, वहाँ पर कैसे व्यवस्था की जाएगी? तो शासन ये व्यवस्थाएं करे। इसको लेके हम कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को ज्ञापन भी देने वाले हैं और शासन ये निर्देशित करे कि सारे छोटे बड़े मंदिरों की व्यवस्थाओं में नल और पानी की छोटी टंकी भले 100 लीटर की लगाएं, क्योंकि सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है, 5 बजे खुलता है और 12 बजे पट बंद हो जाते हैं, शाम को 5 बजे खुलता है, 10 बजे पट बंद हो जाते हैं। 100 लीटर की टंकी सफिशिएंट है, एक नल हो जाए और साबुन की व्यवस्था मंदिर प्रशासन का। सैनिटाइजर का नहीं, बिल्कुल सैनिटाइजर का हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। और चीजों की मानेंगे कि नहीं? जो बाकी चीजों प्रसाद का वितरण होगा। दूसरा, मूर्ति को स्पर्श की बात है, गर्भगृह में सिर्फ मुख्य पुजारी के अलावा किसी का प्रवेश नहीं होता। आप भी अगर आएंगे तो आप कहेंगे प्रसाद चढ़ा दीजिए, तो हमारा जो पुजारी रहेगा वो मां को अर्पण करेगा, आप डायरेक्ट मंदिर में नहीं जा पाएंगे। जल चढ़ाने की बात है तो आप मतलब सारे प्रतिबंध इस प्रकार से आप थोप रहे हैं। शराब की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं है, शराब की दुकानों में फिजिकल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हो रहा है, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, जो आवागमन के सारे साधन खुल गए हैं। सारी जो विपदाएं आ रही हैं सिर्फ क्या धर्मस्थलों से आ रही हैं? यहाँ तो संकट हरने वाले बैठे हुए हैं, ये जगत के पालन हरता है। इनके पट तो आज अगर शायद पहले खोल दिए होते तो ये संकट जो इतनी विपत्ति बढ़ रही है वो बढ़ती ही नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि शासन को इसमें जो है अपनी शिथिलता बरतनी चाहिए और इस प्रकार के निर्देशों का हम पालन नहीं। आपका अकेला विरोध है कि आपके साथ और भी है मंदिर? देखिए, और भी पुजारी लोग मंदिरों के हैं, आप देख लीजिए, हमारी चर्चा हुई है और जो करना चाहे तो वो उनका स्वयं का विवेक है। अगर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है तो वो शराब से हाथ धुलाकर और मंदिर में प्रवेश दिलाएंगे। तो साफ तौर पर विरोध इस बात का ही है कि आखिरकार सैनिटाइजर जो कि अल्कोहल जिसमें मिला होता है उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भक्तों की भीड़ अगर मंदिर तक पहुंचेगी 8 तारीख को जब इनके पट खुलेंगे, तब अगर सैनिटाइजर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि अगर दूसरा अगर देखा जाए तो अगर मंदिरों में जिस तरह से हाथ धोने का अगर परंपरा शुरू होती है तो कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिस तरह से इन्होंने कहा कि उन मंदिरों में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो तब वो चीज़ें कैसे हो पाएंगी? ऐसे में बड़ी बात है कि इस तरह का विरोध भी अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।